हरियाणा सिविल डेंटल एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक भिवानी में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश भर के दंत चिकित्सकों ने भाग लिया और अपनी पुरानी मांग को पूरा करने की सरकार से मांग दोहराई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमेश पांचाल ने कहा कि उनकी मांग 1.5 दशक पुरानी है। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर वे प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त सचिव, मुख्य सचिव व स्वास्थ्य सचिव से भी मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, कई अन्य अधिकारियों ने भी उनकी मांगों पर सहमति जताई है, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। डॉक्टर पांचाल ने कहा कि चिकित्सा अधिकारी व दंत चिकित्सक की चयन प्रक्रिया एक जैसी है। दंत चिकित्सक चिकित्सा अधिकारी से अधिक काम करते हैं और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी उनकी भागीदारी उल्लेखनीय रहती है। इतना ही नहीं, कोविड के समय में दंत चिकित्सकों ने बढ़ चढ़कर काम किया। इतना ही नहीं, एक महिला दंत चिकित्सक की कोविड के दौरान इन्फेक्शन से मौत भी हो गई थी। इतना सब होने के बावजूद भी दंत चिकित्सकों का हक नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन चला रहे दंत चिकित्सक यदि 31 जुलाई तक उनकी मांगों पर कोई सहमति नहीं बनती तो संघर्ष का नया रास्ता अख्तियार करेंगे। पहले तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हरियाणा सिविल डेंटल सर्जन एसोसिएशन की तरफ से ये संदेश देना चाहते हैं कि 2008 से लेके और आज तक हमारी एक बहुत ही 15-16 साल से एक डिमांड है जो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, जिसके ऊपर कितने सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं और पिछले 2 साल से तो हम ऑलमोस्ट सारा कुछ हमारा हुआ पड़ा हुआ है। चाहे वो पुराने हमारे भूतपूर्व सीएम साहब हों, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हों और चाहे प्रेजेंट वाले हों, सारा कुछ हमारा बेसिक है कि जो डेंटल सर्जन और मेडिकल अफसर का जो पे की जो डिफरेंस है 5, 10, 15 का, वो डेंटल सर्जन को 2008 में दे के हरियाणा सरकार ने 2009 में वापस कर लिया और वो आज तक अभी तक नहीं दिया गया है। डेंटल सर्जन को सिर्फ मिलता है 5 साल पे, 11 साल पे 25% और 17 साल पे 20%। कुछ हमारे ऐसे डेंटल सर्जन हैं जो बेचारे रिटायर हो जाते हैं। HPSC में एक इकट्ठा ही सिलेक्शन होता है उन दोनों का। एक आदमी तो वो बेनिफिट ले जाता है और दूसरा आदमी एक ही घर में डेंटल सर्जन ही, ये तो मैं डेंटल सर्जन की बता रहा हूँ, वो बिना उसको ACP ले रिटायर हो जाता है। वहीं पे 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेम बिल्कुल पे स्केल दिया। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जितने भी हमारे आसपास के स्टेट हैं या इंडिया के हैं, चाहे हमारा हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, किसी भी स्टेट में मेडिकल अफसर और डेंटल सर्जन का कोई भी पे में कोई भेदभाव नहीं है। नंबर 1 बात आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, हमारे ही हरियाणा में एक डेंटल कॉलेज है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है रोहतक, और मेडिकल कॉलेज है रोहतक जो सबसे पुराना है। उसी में यदि आप कोई देखो तो एक प्रोफेसर जो मेडिकल कॉलेज में है उसकी पे और जो डेंटल कॉलेज का प्रोफेसर है वो सेम काम करते हैं और सेम उनकी पे है। हमें 15 साल से संघर्ष करते ही हो गया, हमारी जितनी एसोसिएशंस हैं, और बिल्कुल गांधीवादी तरीके से हमने आज तक किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कोई सरकार, किसी भी सरकार के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, चाहे वो स्ट्राइक हो चाहे कुछ भी हो, जिससे किसी को ठेस पहुंची हो। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से और पिछले 2-3 महीने से तो मैं लगातार जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो CM हाउस के हों, चाहे वो किसी भी हमारे हेल्थ के हों, ACS हों, या कोई भी मंत्री जी हैं जितने भी रहे हैं, सब ने हमें, किसी ने भी, एक ने भी निराश नहीं किया है। अभी तक सिंगल आदमी ने भी निराश नहीं किया है, एक भी आदमी ने अभी ना नहीं किया। जो फाइल हमारी अप्रूव हुई पड़ी हुई है, CM साहब ने कह दिया। जो हमारे ACS हेल्थ ने, पहले हमारी मैडम थे डॉक्टर अनुपमा, उन्होंने यस कर दी। अब जो प्रेजेंट हमारे ACS हेल्थ हैं सुधीर राजपाल जी, उन्होंने कह दिया, CM हाउस ने कह दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके उस पर इतनी ऑब्जेक्शन लग जाती है, ये नहीं समझ में आता कि देसी भाषा में उस फाइल पे ऐसा क्या बैठा हुआ है जो डेंटल सर्जन के लिए जो 15 साल से इतना बड़ा अत्याचार क्यों हो रहा है। नंबर 1 बात। दूसरी बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कोई भी हरियाणा में ऐसा डेंटल सर्जन नहीं है जो आज के दिन जितने भारत सरकार के, हरियाणा सरकार के जो नेशनल प्रोग्राम है, चाहे उसमें स्कूल हेल्थ का हो, चाहे उसमें TB का हो, चाहे उसमें लेप्रोसी का हो, चाहे उसमें NCD का हो, चाहे उसमें आयुष्मान भारत हो,
कितने प्रोग्राम है, चाहे मेंटल हेल्थ हो, टबैको कंट्रोल हो, डेंटल के अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शंस हो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हरियाणा के, सब प्रोग्राम में बराबर के बराबर हमारे डेंटल सर्जन, चाहे सीनियर है, कोई नोडल अफसर बनाया, किसी को डिप्टी का चार्ज है, सारे के सारे बराबर काम कर रहे हैं। 15 साल से कोविड में जितना डेंटल सर्जन ने काम किया होगा हिंदुस्तान में, मैं मानता हूँ हरियाणा से ज़्यादा किसी ने नहीं किया। पहले डेंटल सर्जन थे जिन्होंने सैंपलिंग शुरू की थी। हरियाणा एक ऐसा स्टेट था, यात्रा शुरू हुई थी अभी, जितना हरियाणा में विकसित भारत यात्रा में गांव-गांव गली-गली में डेंटल सर्जन ने काम किया है। जितने कैंप्स में किसी भी डेंटल सर्जन की, कहीं से किसी डिस्ट्रिक्ट को उठाओ आप, हर कैंप में सर्दी में भी, दिसंबर जनवरी में भी हमारे डेंटल सर्जन वहाँ कैंपों में जाते थे। जो भी ड्यूटी दी सरकार ने सारी ड्यूटियाँ की हैं। किसी डेंटल सर्जन ने, सिंगल डेंटल सर्जन ने आज तक किसी भी ड्यूटी से मना नहीं किया। एक्स्ट्रा ड्यूटी दांत देखने के अलावा, सारी डेंटिस्ट्री के अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा ड्यूटी दी जाती है, किसी भी हरियाणा में सिंगल डेंटल सर्जन ने 700 में से भी सिंगल ड्यूटी के लिए मना नहीं किया है। आज भी हम ये कहते हैं सारी ड्यूटी करनी है, हमारा नैतिक है, मानवता पे ड्यूटी करनी है, काम करना है। कोविड में मैंने बताया, पूरा डाटा निकालो हरियाणा का, हरियाणा में सबसे ज़्यादा काम यदि किसी ने किया है कोविड में तो वो डेंटल सर्जन ने किया है। हमने फिर भी कुछ नहीं मांगा। हमारी एक जो मुख्य मांग थी, बाकी तो जितनी भी हमारी एसोसिएशन आज तक दी है कोई भी डिमांड पूरी नहीं। और जो सबसे बड़ा भेदभाव है, काम करते करते भी यदि किसी को मार रहे हो, 5, 10, 15 का हमारे पूरे कैडर को नहीं दे रहे, इससे बड़ा हमारे साथ कोई अन्याय नहीं है इस सरकार में। पूरी की मैं आपको यही बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज फिर ऑब्जेक्शन लगी है। एक दिन हम पूरी की पूरी डिटेल ले रहे हैं, कहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्शन है, वो 101% 1 या 2 तारीख के सामने, मीडिया के सामने मैं उजागर करूंगा कि इन लोगों ने हमारे पर ये अन्याय किया है। आप मानने की भी अफसरशाही आप हावी है इस गवर्नमेंट पे, और वो आप लोगों की मंत्री, एमएलए, सीएम ऑफिस, हेल्थ डिपार्टमेंट सब के, मैं बिल्कुल, मैं आपके मुंह से कह रहा हूँ, बिल्कुल आपके उस कहता हूँ कि जब मिनिस्टर ने कह दिया, सीएम साहब ने कह दिया, मनोहर लाल खट्टर जी ने जब कह दिया, हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया, विज साहब उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने कह दिया, उसके बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा। इससे ज़्यादा और क्या हैवी होगा, इससे ज़्यादा क्या हैवी होगा। जब सीएम साहब मान रहे, हमारी कोई गलत डिमांड हो तो कोई पब्लिक, आम पब्लिक का आदमी बता दे। 2 भाई इकट्ठे रहते हैं कि घर में, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, उन्हीं को एक को 2 किले दे दिए, एक को दौड़ा भी नहीं दिया। बात तो वही बात आ गई। ये सरेआम अन्याय। आप मेरे से पूछो, कोई आम आदमी पूछो कि हम 15 साल से काम करें, हमने कोई रोड़ा नहीं करा, कोई रबद्दा नहीं करा, हम बार बार जा रहे हैं। पुरानी एसोसिएशन रात दिन मर गई, हम अभी भी 2 महीने से लग रहे हैं, अभी भी हम हाथ जोड़ के आगे कि जी हमारा काम कर दो। कहीं ना कहीं जो हमारे जो अच्छे ऑफिसर हैं, जिनको पता है सारा दिन काम करते हैं, वो हमें कोऑपरेट भी करते हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सुने है कि इनके साथ क्यों अन्याय होता है। ऐसे अधिकारी हमारे एसीएस हेल्थ सर हैं, सुधीर राजपाल जी, इतने बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी, उन्होंने बिल्कुल कहा कि इन डेंटल वालों को क्यों नहीं दे रखा, स्पेशलिस्ट आदमी है ये क्या